नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान के पास कितनी पावर होती है, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आम आदमी को जो अधिकार नहीं होते एक गांव में, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार एक ग्राम प्रधान को होता है। इसीलिए आज लोग प्रधान बनने की होड़ में सबसे आगे रहते हैं। पहली चीज़, उनको एक पावर मिल जाती है, एक सम्मान मिल जाता है गाँव के मुखिया का, गाँव के पहले नागरिक का। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकार मिलते हैं, प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक, जो उस गांव के नागरिकों को नहीं मिलते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं। पहला अधिकार है प्रशासनिक अधिकार। अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले एक नज़र देख लेते हैं सरसरी। प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, विकासात्मक अधिकार, आपदा और सार्वजनिक व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकार, ये मुख्य रूप से अधिकार हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अधिकार होते हैं। अधिकार का मतलब एक ऐसी शक्ति जो अन्य लोगों को न दी जाए, कुछ विशेष लोगों को दी जाए, उसे अधिकार बोलते हैं। जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं भारत के नागरिकों के लिए, कुछ अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं, लेकिन कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, यानी वही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं छीन सकती। यह संविधान के तहत या फिर कानून के तहत दी जाती है। तो यहाँ पे जो अधिकार दिया गया है वो एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा हर राज्यों में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो बातें लिखी गई हैं उसके तहत मिला अधिकार है। तो इन सारे अधिकारों की हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। हमारा जो पहला अधिकार है जो एक ग्राम प्रधान को मिलता है, उसका नाम है प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार किसे बोलते हैं? प्रशासनिक अधिकार में क्या आता है? प्रशासनिक अधिकार नाम से यह स्पष्ट है कि प्रशासन करना, निगरानी करना, यानी मालिक बन करके काम करना। कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसको दंड भी दे सकना, या बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको निर्देश दे सकना, पूरे गार्जियन के तौर पे काम करना। तो ये प्रशासनिक अधिकार होता है। इसमें जो पहला अधिकार हम कह सकते हैं वो है पंचायत की बैठक बुलाना, बैठक प्लस अध्यक्षता। आप जानते हैं जब एक ग्राम प्रधान जो पंच का होता है, अध्यक्ष ग्राम पंचायत का, तो उस पंचायत की बैठक होती है गांव में। साल में कम से कम 2 बार तो अनिवार्य है। इसके अलावा जितनी मर्जी उतनी बार बैठक कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है कि 2 बार अनिवार्य है। तो जो बैठक होगी उसके लिए ग्राम पंचायत का अब गठन हो गया है। मतलब जो आप देखे हैं पंचायत भवन बनाए गए हैं वो स्पेशल बैठकों के लिए ही हैं। लेकिन इसके पहले कहाँ बैठकें होती थी? स्कूलों में बैठकें होती थी, या प्रधान जी के स्वयं घर पे बैठक होती थी, या खुली जगह पे बैठक होती थी। तो अब पंचायत भवन में बैठक होती है। तो जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ है उसके जितने भी लोग हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन सब को मिला करके जब एक जगह बैठक होती है तो इस बैठक को बुलाता कौन है? प्रधान, ग्राम प्रधान। उसको बैठक को आहूत करने का अधिकार है। इसके अलावा जब बैठक होगी तो उसका वो पदेन कह सकते हैं, यानी निश्चित तौर पे पहले से ही निर्धारित एक अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं प्रधान ही। तो बैठक की अध्यक्षता करते हैं और बुलाते हैं, और उस बैठक में जो निर्णय होता है उसमें अहम भूमिका होती है प्रधान की, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा जो पंचायत कर्मचारी हैं उनकी निगरानी, जैसे आप देखेंगे कि एक स्पेशल टाइपिस्ट का पद आया था जिसको 5,000 या 6,000 प्रति मंथ देने की बात की गई थी। क्लर्क का पद, उस कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य थी, वो उसका पूरा देख रेख, पूरा निगरानी, पूरा उसको पेमेंट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसको है? प्रधान को है। इसके अलावा जो सफाई कर्मी होता है, जो आकर के नाली साफ़ करता है, सड़क साफ़ करता है, विद्यालय साफ़ करता है, तो सफाई कर्मी पर निगरानी करना। तो ये इस तरह के जो काम हैं, पंचायत कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं सफाई कर्मचारी या क्लर्क, उनकी निगरानी करता है और उनका रिपोर्ट कार्ड बनाता है, और उनको पद से हटाने की भी इसे अधिकार है। किसको? ग्राम प्रधान को। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनता है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो प्रमाण पत्र
की अनुशंसा करता है। अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है किसी बच्चे का तो इसके लिए भी वो सत्यापन करेगा प्रधान। अगर उस गांव में किसी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी सत्यापन करेगा प्रधान। तो प्रमाण पत्रों की अनुशंसा करता है। ये मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: बैठक अध्यक्षता, पंचायत कर्मचारियों की निगरानी, रिपोर्ट कार्ड बनाना, आदेश देना, दंड देना और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करना, अनुशंसा करना। ये वित्तीय अधिकार। अब वित्तीय अधिकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है ग्राम प्रधान का। ये ऐसा अधिकार है जिसके तहत ही कह सकते हैं कि वास्तव में वो ग्राम प्रधान है। आप जानते हैं कि जो एक संयुक्त खाता होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक संयुक्त अकाउंट होता है, खाता होता है। इस संयुक्त अकाउंट में 2 लोग खाता धारक होते हैं, एक होता है प्रधान और एक होते हैं सचिव या वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्हें सेक्रेटरी बोलते हैं। तो प्रधान प्लस सेक्रेटरी, इन दोनों का एक संयुक्त खाता होता है। कोई भी धन जब निकाला जाता है तो उसके लिए प्रधान की भी सिग्नेचर और वीडियो का भी सिग्नेचर होता है, तब जो है पैसा निकलता है। तो संयुक्त खाता जो निधि है जिसमें पैसा आता है, केंद्र सरकार का भी अनुदान आता है और राज्य सरकार का भी अनुदान आता है, और फिर उस खाते को मैनेज करने का पूरा अधिकार किसको है? प्रधान को और सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें अधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की। तो वित्तीय अधिकार में जो संयुक्त खाता है उस खाते का संचालन करता है। इसके अलावा जो निधि आती है, जो उसे अनुदान मिलता है, उस निधि का उपयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर किसी काम के लिए उसे निधि मिली है, जैसे मान लीजिए खड़ंजा बिछाने के लिए निधि मिली है, तो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, कुछ और ज़रूरी काम आ गया, नाली बनाना आ गया या कुछ और काम आ गया, तो प्रधान को टेंशन नहीं है इस बात की कि ये पैसा खड़ंजे के लिए आया था तो हम नाली में क्यों लगा दें। नहीं, उसे पूरा अधिकार है, उस पैसे को वो नाली में भी लगा सकता है या नाली के पैसे को खड़ंजे में लगा सकता है, वरीयता के अनुसार, उसके नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब इसके लिए पूरी रिपोर्ट उसको बनाना ही पड़ेगा कि इतना पैसा मिला था, इतना निकाला गया, इतना इस काम में लगा है। तो पूरी तरह से निधि का उपयोग करने के लिए वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि जो उसके साथ वार्ड मेंबर हैं उनकी भी अनुमति होती है, वो इसीलिए हैं भी क्योंकि सामूहिक निर्णय लें, जो भी निर्णय होगा सामूहिक होगा, लेकिन अध्यक्ष है इसलिए अधिक जिम्मेदारी इसकी ही है। ये है वित्तीय अधिकार। इसके अलावा विकासात्मक अधिकार है। गांव में जो भी विकास के कार्य करने हैं, जैसे नाली बनानी है, खड़ंजा बनाना है, खड़ंजा मतलब रास्ता, देहाती भाषा में हम लोग उसको खड़ंजा बोलते हैं, या विद्यालय का कोई कार्य है, विद्यालय का कोई कार्य है, या खेल का मैदान बनाना है, या पानी की व्यवस्था करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, विकास से संबंधित कोई भी काम करने हैं, इसकी पूरी योजना बनाने का अधिकार प्रधान को है। हाँ, उसको कोई राय दे सकता है, लेकिन अंततः मंजूरी उसी की मिली होगी और वही काम करेगा। तो विकास संबंधी जितने भी काम हैं, आप जानते हैं पंचायती राज, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो बना था उसके भी तहत, और इसके अलावा जो हमारा संविधान है उसके भी तहत, संविधान के भी तहत अनुच्छेद 243 में 29 विषय हैं जो अनुसूची बनाई गई है, 11वीं अनुसूची। उस अनुसूची में भी विषय निर्धारित किए गए हैं कि कौन कौन से कार्य होंगे, इसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि गांव में जितने भी विकास से संबंधित कार्य हैं, यहाँ तक कि टैक्स लगाना, टैक्स भी लगाया जा सकता है, टैक्स वसूला जा सकता है, किसी पर व्यक्तिगत टैक्स भी लगा सकते हैं विशेष काम के लिए। ये सारे अधिकार होते हैं और ग्राम प्रधान के पास होते हैं। न्यायिक अधिकार भी हैं। कुछ जिलों में तो न्याय पंचायत का भी गठन है, ग्राम न्यायालय बोलते हैं, या इसको कानून की भाषा में न्याय पंचायत बोलेंगे। तो न्याय पंचायत का भी गठन है, इसमें पंच होते हैं। गांव से संबंधित जो छोटे मोटे कार्य हैं उस विशेष गांव के लिए अगर कोई मामला होता है तो वहीं पे निपटारा हो जाता है, सेशन कोर्ट कचहरी तहसील जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर न्याय पंचायत नहीं है तो भी ग्राम प्रधान को ये अधिकार होता है कि उस गांव में जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसका निपटारा करे। वो नाली का विवाद है, खड़ंजे का विवाद है, रास्ते का विवाद है, खेत का पानी बहने का विवाद है, ये सारे विवाद समाप्त करने का अधिकार, सुलझाने का अधिकार, फैसला सुनाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। और उसकी बात मानना एक व्यवहारिक
नैतिक कर्तव्य माना जाता है ग्राम सभा के लोगों का। हालांकि अगर दो लोग झगड़ा कर लें, ज़बरदस्त झगड़ा कर लें, तो उसका विवाद सुलझाने का अधिकार ग्राम प्रधान को नहीं है। फिर वे फौजदारी मामला हो गया, उसके लिए तो थाना है ही, कचहरी है ही, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही छोटा मोटा मनमुटाव है और दोनों पक्ष तैयार हैं कि प्रधान जी जो भी कहेंगे, जो भी निर्णय देंगे हम मानेंगे, इसके लिए तैयार हैं और निर्णय सुनाते हैं और दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर इसमें कानून बीच में नहीं आएगा कि इन लोगों ने झगड़ा किया था तो आपने सुलझा क्यों दिया। नहीं, वो तो चाहता ही है कि हमारे यहाँ लोड कम रहे, लोग छोटे छोटे कामों के लिए कचहरियों में न जाए, वहाँ भीड़ न हो। तो इस तरह से गांव से संबंधित जो छोटे मोटे मामले हैं, जो अनावश्यक अगर यहाँ नहीं सुलझते तो वो कचहरी में जाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते, और वहाँ पहले से ही मामलों की इतनी बड़ी लिस्ट है, तो कैसे वहाँ पे छोटे मोटे झगड़े सुलझाए जाते, बड़े से ही फुर्सत नहीं है। तो ये जो छोटे मोटे मामले हैं गांव से संबंधित, उन्हें निपटाने का जो अधिकार है वो है ग्राम प्रधान को। इसके अलावा एक और बड़ा अधिकार है जिसका नाम है आपदा पर अधिकार। अब आप समझिए, ये अधिकार का इस्तेमाल प्रधानों ने आमतौर पे 2020 और 21 में किया है। आप कहेंगे ऐसे क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले भी होता था, लेकिन मुख्य रूप से आप जानते हैं कि 1993 से जब संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, उसके बाद ये पहली आपदा थी। कोविड की ये पहली आपदा थी, तो ये बहुत ही बड़ी महामारी थी, है ना। पूरा लॉकडाउन हो गया था पूरे भारत के लिए। तो ऐसे में जो लोग बाहर रहते थे वो जब घर पे आते थे तो उनका क्वारंटाइन करने का अधिकार पूरा प्रधान के पास था। उस गांव के लेखपाल और सेक्रेटरी, इनके पास जिम्मेदारी थी कि उनकी उचित जांच करवाएं, कोरोना की जांच हो, और कितने दिन उनको अलग रखना है, उसके लिए विद्यालय थे, पंचायत भवन थे, तो कहीं भी निश्चित स्थान पे उन्हें रख सकते थे। इसकी पूरा जो मैनेजमेंट था उसे संभालने का अधिकार किसको था? प्रधान को। तो जब भी कोई आपदा आती है, कोई जैसे गांव में हैजा ही फैल गया, आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, फसल जल गई, है ना, बाढ़ आ गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपदा हैं, भूकंप ही आ गया, तो जितनी भी ट्रेजिडी हैं प्राकृतिक, नेचुरल, उन सब को निपटाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। अब वो ग्राम प्रधान अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर, जैसे कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, खंड विकास अधिकारी, उनसे अनुग्रह करके, उनसे सहायता लेकर के सारे जो है काम करता है। जैसे किसी की फसल बर्बाद हो गई तो इसका सर्वे कराने का अधिकार किसको है? ग्राम प्रधान लेखपाल को फ़ोन करेगा, लेखपाल आएगा, खेत में जाएगा, पूरा सर्वे करेगा, फिर देखेगा फसल कितनी बर्बाद हुई है, उसके अनुसार वो रिपोर्ट लगाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस गांव के मुखिया की, यानी गांव के प्रधान की। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे जिस पे हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान के पास क्या क्या अधिकार नहीं होते, कैसे इन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, कैसे इनको पद से भी हटाया जा सकता है। अगर ये सब आप बहुत डिटेल में गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन उसका, और आराम से आप बिना किसी परेशानी के वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।